डेटाबेस फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। डेटा बेस फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो डेटाबेस फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? बोल रहे हैं, अच्छी बात। डेटाबेस फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब कंडीशन के साथ किसी भी चीज का आंसर हमको निकालना होता है। डेटाबेस फंक्शन बनाने के लिए, डेटाबेस फंक्शन फार्मूला चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्राइटेरिया। हमें क्या करना पड़ता है? क्राइटेरिया बनाना पड़ता है। और क्राइटेरिया कैसे बनता है? जो चीज़ निकालनी है वो और उसकी हेडिंग। तो डेटाबेस फंक्शन में अपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्रिएट द फॉलोइंग डेटा सेट एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड टोटल प्रॉफिट। जैसे हम बात करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको जो आंसर निकालना है वो किसका निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो बात ये आती है कि आपने एक मेमोरी कार्ड परचेज किया है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 400 रुपये, और आपने उसको सेल्स कितने का किया है? 500 रुपये का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सबको मालूम है ना कि ये भी नहीं आता है, आता है। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो क्या करेंगे? इक्वल टू 500 में से माइनस करेंगे किसको? 400 को। तो ये आपका मेमोरी कार्ड का प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब सुधरेंगे नहीं कभी। हाँ चलिए, और इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी थी, एक प्रॉफिट भी निकालनी थी और टोटल प्रॉफिट निकालनी थी। तो पर आइटम पे हमें प्रॉफिट यहाँ पे हमने निकाल लिया, लेकिन अब हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। ऐड करने के लिए कौन सा फार्मूला चलाते हैं? सम। ब्रैकेट ओपन करेंगे और आपका ये सेलेक्ट करेंगे। हाँ आ जाएगा, हर एक तरीके से आए, जिस तरीके से चाहेंगे। ठीक है, बस तरीका सही होना चाहिए। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 900 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या करना है। ये तो इजी था, आप स्टार्टिंग में जब एक्सेल पढ़े थे तभी ये काम कर चुके हैं। लेकिन इसमें करना क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ सैमसंग पेन ड्राइव टू मेक द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1800। यूज गोलसिक। ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या? गोलसिक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 900 का हुआ है, लेकिन आप अपनी टोटल प्रॉफिट कितना करिए? 1800 करिए। कितना करिए? 1800 करिए। और 1800 करिए तो ये बताइए सैमसंग पेन ड्राइव का रेट कितना होगा। यानी हमें क्या करना है? प्रॉफिट अपनी बढ़ानी है और किसका अमाउंट चेंज करना है? किसका? सैमसंग पेन ड्राइव का सेलिंग प्राइस हमें चेंज करना है। इतना चेंज करिए कि आपकी प्रॉफिट कितनी हो जाए? 1800 हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टोटल प्रॉफिट 1800 हो जाए और पेन ड्राइव का रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो जब किसी चीज में हम एक्सपेंड करते हैं, यानी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, किसी पर्टिकुलर सेल को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गोलसिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गोलसिक का। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इसमें इंक्रीज करना होगा या डिक्रीज करना होगा, लेकिन सिर्फ एक ही सेल को नहीं, कई सारे सेल को चेंज करना होगा। तो उसके लिए आपको सॉल्वर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? देखिए, सॉल्वर और गोलसिक दोनों एक ही काम करते हैं, यानी वो क्या करते हैं? अमाउंट को इंक्रीज भी करते हैं और अमाउंट को डिक्रीज भी करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं कि अगर किसी एक सेल में चेंजेस करने हैं तो उसके लिए गोलसिक का यूज करेंगे, और एक से ज्यादा सेल में अगर चेंजेस करने हैं तो सॉल्वर का यूज करेंगे। तो ये बताइए, इसमें सिर्फ एक सेल को चेंज करना है या 2-3 को? तो किसका यूज करेंगे? गोलसिक का यूज करेंगे। अब गोलसिक का यूज कैसे किया जाता है? तो गोलसिक का यूज करने के लिए जहां पे आपको आंसर निकालना है वहां पे आपको कर्सर रखना पड़ेगा। तो आपको आंसर कहां पे निकालना है? टोटल प्रॉफिट में कितना आंसर निकालना है? 1800। तो आंसर आपको यहाँ पे निकालना है। उसके बाद आप गोलसिक का यूज करेंगे। तो गोलसिक का यूज करने के लिए आपको डेटा में जाना पड़ेगा। जब डेटा में जाएंगे तो यही आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। दिखाई दिया? जब व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या दिखाई देगा? जब गोलसिक में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब ये पूछेगा सेट सेल। क्या पूछेगा आपसे? और सेट सेल का मतलब क्या होता है? जिस सेल में आपको आंसर निकालना होगा,
जिस सेल में आपको आंसर निकालना होगा। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा टू वैल्यू, यहीं पे आंसर निकालना है ना आपको। टू वैल्यू कितना आंसर निकालना है, तो यहाँ पे कितना टाइप करेंगे 1800। फिर यहाँ पे देखिए पूछ रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल को आपको चेंज करना है, तो सैमसंग पेन ड्राइव के सेलिंग प्राइस को। तो ये आपका सैमसंग पेन ड्राइव का सेलिंग प्राइस, कर्सर यहाँ पे रखिएगा, सेलिंग प्राइस यही है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। तो सेट सेल का मतलब जहाँ पे आंसर निकालना होगा वो सेल होगा। टू वैल्यू जितनी आपको वैल्यू करनी है वो सेल सेलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद बाई चेंजिंग सेल, जिस सेल को आपको चेंज करना होगा वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये आपका आंसर निकल आ गया 1800। और इसको देखिए चेंज भी कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये किसकी मदद से होगा, गोलसीक की मदद से। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए चेंज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फॉलोइंग आइटम सो एज टू गेट टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹18,000। यानी इस बार आपको सबकी सेलिंग प्राइस चेंज करनी है और आपको अपना टोटल प्रॉफिट कितना बनाना है, 18,000 रुपए बनाना है। और ये बनेगा कैसे, तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है। सैंडिक्स मेमोरी कार्ड 500, यानी सैंडिक्स मेमोरी कार्ड का रेट हमेशा 500 होगा, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। और फिर देखिए क्या बोला, सैमसंग पेन ड्राइव लेस देन इक्वल टू 1100, यानी आपका ये जो सैमसंग पेन ड्राइव का रेट होना चाहिए वो 1100 से कम होना चाहिए, 1100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। HP पॉकेट HDD हार्ड डिस्क ड्राइव कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 6000 होना चाहिए, और ये 6000 रुपए से, यानी इन तीनों सेल में आपको चेंजेस करने हैं और आपको अपनी टोटल प्रॉफिट कितनी बनानी है, 18,000 बनानी है। समझ गए। तो अब ये बताइए, एक से ज्यादा सेल में चेंजेस करने हैं ना, तो इसकी वजह से किसका यूज करेंगे, सॉल्वर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सॉल्वर भी कैसे यूज किया जाएगा, जिस तरीके से गोलसीक यूज किया जाता है उसी तरीके से सॉल्वर भी यूज किया जाएगा। लेकिन फर्क थोड़ा सा होगा, वो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी। कैसे करेंगे, तो सॉल्वर को भी चलाने के लिए सबसे पहला आपका स्टेप यही होगा कि जहां पे आपको आंसर निकालना है कर्सर वहां पे अपना रखना पड़ेगा। कर्सर वहां पे रखेंगे, फिर उसके बाद डेटा में जाएंगे। जब डेटा में जाएंगे तो कॉर्नर पे ही आपको दिखाई देगा सॉल्वर, दिखाई दे रहा है। जब सॉल्वर में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी। पहले से यहाँ पे फार्मूला चले हुए हैं तो आप क्या करेंगे, रिसेट ऑल। कोई भी फार्मूला अगर चला होगा तो क्या कर देंगे, रिसेट ऑल कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा, सेट ऑब्जेक्टिव, क्या पूछ रहा है आपसे, किसमें चेंजेस करने हैं, कहाँ पे आंसर लाना है, टोटल प्रॉफिट में। तो ये टोटल प्रॉफिट वाली सेल लेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टू मैक्स मिन वैल्यू, तो आपको क्या करना है, वैल्यू करना है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, वैल्यू। जब वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब इस वैल्यू में कितनी वैल्यू करनी है आपको, 18,000। तो 18,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा बाई चेंजिंग वेरिएबल सेल, कितने सेल को आपको चेंज करना है, 3 को। कौन कौन सा, सैंडिक्स मेमोरी कार्ड, सैमसंग पेन ड्राइव, HDD पॉकेट HDD, किसकी, सेलिंग प्राइस की। तो ये तीनों सेल एक साथ यहाँ पे कर्सर रख करके सेलेक्ट कर लेंगे, यानी तीनों में हमें चेंजेस करने हैं। अब क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपको बताना पड़ेगा। ऐड करेंगे यहाँ पे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा सेल रेफरेंस। तो पहले की बात करेंगे सैंडिक्स मेमोरी कार्ड की सेलिंग प्राइस, इस पे क्लिक करेंगे और ये कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, क्या लेंगे, और इक्वल टू में कितना टाइप करेंगे, 500, और ओके कर देंगे। एक में आपने बता दिया। फिर दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे और इसमें क्या बताना है, लेस देन इक्वल टू कितना हो, 1100, ठीक है। फिर ओके ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट तीसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6000, ठीक है। ग्रेटर देन ऑप्शन इसमें नहीं होगा, तो ग्रेटर देन नहीं है तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये फिर पूछेगा आपसे, लेकिन अब नहीं ना बताना है आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओके। जैसे ओके करेंगे ये विंडो खुलेगी। अब ये क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, तो यहाँ पे सॉल्व दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ये विंडो खुलेगी। अब आप बताइए कि आप ये चाहते हैं जब इसको सॉल्व करें तो इसका रिपोर्ट आपको पता चले कि किसमें कितना कितना चेंजेस हुआ है, ये तो आ गया ना आंसर यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ आंसर रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, आंसर पे क्लिक करिएगा और ओके कर दीजिए। तो
इससे क्या होगा कि एक रिपोर्ट भी, ये आपका 18,000 आंसर तो आ गया, लेकिन इससे क्या होगा कि आंसर रिपोर्ट भी आपका बन के आ जाएगा कि पहले देखिए आपकी ओरिजिनल प्रॉफिट कितनी थी, 1800 थी, बाद में गोल्सिक चलाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 18,000 हो गई। पहले सैंडिक्स पेन ड्राइव की वैल्यू कितनी थी, 500 थी, और अभी भी इसकी वैल्यू कितनी है, 500 है। पहले इसका 2000 था सैमसंग पेन ड्राइव का, अभी इस टाइम कितना कर दिया गया, 1100 कर दिया गया। हार्ड डिस्क का पहले सेलिंग प्राइस कितना था, 5500 था, और इस टाइम कितना हो गया है, 22,000। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया, सॉल्वर, क्या हो गया इसका। तो चलिए इन सब क्वेश्चन को, इन दोनों को पहले सॉल्व करके दिखाइए।